हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 1.1 और 1.2 का पहला वाला वीडियो देख लिया है, बिकॉज दैट इज द बेसिस। और अभी हम आगे चलने वाले हैं टॉकिंग मोर एंड मोर अबाउट क्रोर्स। ओके, बिकॉज अगर करोड़ में कमाओगे सो यू नीड टू नो हाउ टू काउंट द क्रोर्स एज वेल। सो दिस इज द टेबल विच एक्चुअली शोज द नंबर्स अकॉर्डिंग टू बोथ द इंडियन सिस्टम एंड द अमेरिकन सिस्टम, कि इंडियन सिस्टम में कैसे गिनते हैं, जो मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया है, और अमेरिकन सिस्टम में कैसे गिनते हैं। तो इंडियन सिस्टम में जैसे मैंने बताया, पहले 3 जीरोस के पहले बाद एक कॉमा आएगा, फिर 2 जीरोस के बाद। लेकिन जहां तक अमेरिकन सिस्टम का सवाल है, वहां पर आप देखेंगे कि 3 जीरो के बाद, जैसे यहां पर है 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, सो आई मीन 3 डिजिट्स, तो उसके हिसाब से, जीरो नहीं डिजिट्स, ओके, तो उसके हिसाब से काउंटिंग की जाती है। तो 1000 तो 1000 हुआ दोनों में, 10,000 10,000 हुआ दोनों में। उसके बाद आता है 1 लाख इंडिया में, लेकिन यहां पर अमेरिकन सिस्टम में उसको 1 लाख नहीं कहते हैं, उसको 100,000 कहते हैं। 100,000 सिंपल, आई मीन वेरी लिटरली, दिस इज 100 एंड दिस इज 1000। देन यहां पर इसको 10 लाख कहते हैं, लेकिन यहां पर 1 मिलियन कहते हैं। मैंने आपको बताया था 10 लाख में कितने जीरोस होते हैं, आई मीन 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं, L5 की बात कही थी। 10 लाख इक्वल्स 1 मिलियन। हमेशा एक और फॉर्मूला याद रखिए, LMC। LMC ये मैंने खुद when I was kind of beginning to learn number crunching, I mean not at the 7th 8th class level but much higher up, तब मैंने इस कोड को याद रखा था ताकि इससे आसानी होती थी, राइट? So what exactly it is LMC. That is, lakh is the smallest. 10 lakh becomes 1 million. 10 million becomes 1 crore. Okay. तो LMC याद रखो, L5 C7 याद रखो, ये सारे कोड्स याद रखो, जिंदगी भर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि L 100 लाख होगा तो 1 crore होगा। ओके, सो ये 10 की इसमें है, 10 लाख इज 1 मिलियन, 10 मिलियन इज 1 crore, ओके। लेकिन इसमें द इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इज दैट बोथ लाख एंड crore आर इन द इंडियन सिस्टम, मिलियन इज इन द अमेरिकन सिस्टम। समझ में आ गया ना? तो LMC को याद रखना ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इफ यू आर, यू नो, 10 years 15 years from now when you're working in a foreign country, there वहां पर वो मिलियंस में बात करेंगे, तो मिलियंस में यू शुड बी इमीडिएटली बी एबल टू कोरिलेट। ओके, इतने मिलियन की बात कर रहा है, मतलब कि मुझे इतने लाख रुपए चाहिए या इतने करोड़ रुपए चाहिए, राइट? सो यू शुड बी एबल टू कोरिलेट लाइक दैट। सो ये LMC जिंदगी भर काम आएगा। ओके, 10 lakhs इज इक्वल टू 1 मिलियन। उसके बाद आता है 1 crore, जैसे मैंने कहा 1 लाख, 10 lakhs, 1 crore। 1 crore इज इक्वल टू 100 lakhs, 1 crore is equal to 10 million. तो 1 crore in the American system will be called 10 million, है ना? 10 million equals to 1 crore. Then we come to 10 crores. 10 crores in American system will be called as 100 million. 100 million. ये दोनों चीजें याद रखना, ये 100,000 और ये 100 million. Then finally we come to 100 crores. 100 crores in Indian system is also called 1 Arab. अरबपति बोलते हैं ना, लखपति, करोड़पति, अरबपति. An Arabpati is someone who has 100 crores. But in the American system, it will be called 1 billion, which means 1 billion equals 100 crores. This equation, please remember, 100 crores equals 1 billion. Okay, 1 billion. So that is something which you would need to remember. Okay. Yeah. So, sorry. Notice that in the Indian system, commas are placed. ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 3222 का इसमें, और यहां पर 333 के बाद होता है। एंड लखपति और करोड़पति एशियन कंट्रीज में, खासतौर से साउथ एशियन कंट्रीज में, नेपाल में हो, श्रीलंका में हो, भूटान में हो, बांग्लादेश, माल्दीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह में लाख और करोड़ में बात होती है। लेकिन यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में ज्यादातर मिलियन
बिलियन में ही बात होती है. वहां पर इफ यू से lakhs and crores, they will not understand it. Okay, so that is something which you need to know. So a lakh is 100 times 1,000, a crore is 100 times a lakh, and an Arab is 100 times a crore. Okay, an Arab is 100 crores equals to 1 Arab. Okay, now how many zeros? Now let's start looking at the questions. ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है. LMCAB, ये याद रखना. लाख, मिलियन, करोड़, अरब एंड बिलियन इज द सेम. अरब एंड बिलियन इज द सेम. सो LMCAB, ये याद रखना ताकि आपको कंफ्यूजन ना होगा. नाउ डिफरेंस in where the commas are placed in the Indian and American system, which I have already explained to you. Now, how many zeros does 1,000 lakh have? A lakh, which is 1,000 lakh, how many zeros does it have? So a lakh has 5 zeros, L5, I've already told you. So multiply it with 1,000. So 1,000 into 1 lakh. So 8 zeros it will have. These 5 zeros plus another 3 zeros will get added. So it will be 8 zeros. How many zeros does 100,000 have? 100,000 has 5 zeros. This is 1 lakh. Okay, let's move to the next one. इस वीडियो में वी विल डू 1.3 एंड 1.4. और अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जरूर कर दीजिए. एंड मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियोस विद एटलीस्ट 3 ऑफ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. एंड अगले साल जाकर अपने जूनियर्स को पास कीजिएगा. ओके, ये मैंने कर दिया. नाउ द नंबर 98, ये उल्टा 98765 01234 कैन बी इजिली read by placing commas first, because when you place commas it makes it easier for you to understand कि ये वैल्यू कितना है. ये देखने से it looks like a phone number, बट अगर इसको वैल्यू के रूप में देखना है तो इसके लिए कॉमास लगाने से ही सहायता मिलेगी. ओके, सो 9, अगर इसको हमने इंडियन सिस्टम में किया है, सो दिस विल बी 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1,234. ओके, in the American system where you have to put 3 के हिसाब से it will become 9,876,501,234 in the American system. So Indian system और American system दोनों में ही किस तरह से उसको वर्ड्स में लिखा जाएगा, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा. तो उसके लिए प्लीज गेट प्रिपेयर्ड. ओके, now let's do these things. These will be exercises. Read the following numbers in Indian place value notation and write their numbers in both the Indian and the American system. So let's get started. So the first one is 40,50,678. पहले जीरोस डालो. यहां पर आपको जीरोस डाल के नहीं दिया है, तो पहला काम क्या करना है, जीरोस डालना है. यानी कि 0 और 6 के बीच में जीरो, कॉमा और 40 और 50 के बीच में कॉमा, इंडियन के हिसाब से. और अमेरिकन के हिसाब से 3 यानी कि 678 से पहले कॉमा, 0 और 4 के बीच में कॉमा. तो कैसे होगा, तो दिस विल बी 40,50,678 इन द इंडियन सिस्टम. इट विल बी 4,50,678 इन द अमेरिकन सिस्टम. यहां पे समझ में आ गया ना, ये 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा. ओके, नेक्स्ट वाला चलते हैं. 4 crore 81 lakh 21,620. If you keep practicing this, parents listening to this video, please make your child practice this with as many numbers as possible. First step, put the commas. Once you put the commas, and you can start with smaller numbers. Let's start with 5 digit, 6 digit, and then go on to bigger digit numbers like these. But first, practice putting the commas and then get to the value. So this is 4 crore 81 lakhs 21,620 in the Indian system. In the American system, you will put a comma between 8 and 1, right? So it will become 48,121,620, right? Next one, again put the commas and then get the value. 2 crore 22,002. यहां पर क्या होगा, 20,022,002. The next one,
Same thing, the values, the numbers are getting bigger and bigger. Remember, इस चैप्टर का नाम क्या है? Large numbers. So we are only talking about really large numbers. So इसका होगा 24 crore 68 lakh 13,579. Okay, so just train your mind. इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है. मैं तो कहूंगा अगले कुछ दिनों में 20, 25, 30, 35 नंबर्स को लगा दो, लंबे लंबे नंबर. इंडियन सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम, दोनों में उसको पढ़ने की आदत डालो. गलती बिल्कुल नहीं करोगे, आपके एग्जाम में मार्क्स पक्के हो जाएंगे. ओके, ये कैसे होगा? अगर इसको 3-3 करेंगे, सो 246 मिलियन, ओके, 813,579. उसके बाद, अरे उसके बाद ये वाला 34 crores 50 lakhs 543. ये क्या होगा? 345 million 543. यहां पे तो तीनों 000 हैं. ये कितना हो गया? ये अरब पे आ गया. हम 1 अरब 2 crore 3 lakh 4,050. लेकिन यहां पे क्या होगा? अरब का इक्विवेलेंट क्या था? बिलियन. सो 1 billion 20 million 304,050. Now the next question is about the next question. Write the following numbers in Indian place value notation. In Indian place value notation, ये वर्ड्स में दिए गए हैं. आपको इंडियन, इसमें इंडियन वैल्यू सिस्टम के हिसाब से कॉमा डाल के उसको वर्ड्स में लिखना है. ओके, तो उसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो ये पहला हो जाएगा 10101010. ये इस तरह से लिखेंगे. जस्ट कंपेयर इट विद द बुक. एन इजी वे टू डू इट इज टू ब्रेक इट डाउन. 10, जैसे ये वाला है 10 crore 20 lakh 30,040. द मोमेंट यू सी सच ए बिग फिगर, घबरा सकते हैं. तो घबराना नहीं है. पहली बात, घबराना नहीं है. तो कैसे करेंगे? तो इसको आप 10 crore को पूरा लिख लीजिए. ये एक दूसरा एक आसान तरीका मैं बताता हूं, और इन दोनों को भी उसी तरीके से कीजिए. तो मैंने सीधा लिख दिया. उसके बाद मेरे को सूझा कि मैं आपको एक आसान तरीका बता सकता हूं कि 10 crores जो है, जो आपका इसमें सबसे पहला क्या लिखा है? 10 crore लिखा ना. उसके बाद 20 लाख लिखा है, तो 20 लाख को भी लिख लीजिए. उसके बाद 30,000 लिख लीजिए. उसके बाद 40 लिख लीजिए. कंबाइन कर दीजिए. कंबाइन करेंगे तो 10 के बाद यहां पर 20 आ जाएगा, यहां पर 30 आ जाएगा, और उसके बाद यहां पर 040 आ जाएगा. हो गया काम. इजी इजी हुआ ना? एक और करते हैं. नेक्स्ट वाला कौन सा है? नेक्स्ट वाला देखेंगे 9,80,700,600. इतना लंबा है. आई एम श्योर आपको घबराहट हो जाएगी. ओके, सो व्हाट डू यू डू इन ऑर्डर टू डू इट आराम से? 9 बिलियन में देखिए कितने जीरोस हैं. अगर जीरोस में गड़बड़ कर देंगे तो फिर भगवान भरोसे. ओके, वो गलती ना करें. तो जीरोस पे ध्यान दे. कितने जीरोस होंगे 900 crores में? राइट. 80 मिलियन में इतने. इसके बाद और नीचे जाएंगे 700,000 में इतने, 600. नाउ सबको मिला दो. 90, 80, 70, 0, 600. बिकॉज यहां 600 है ना. अगर 1600 होता तो यहां पर जीरो के बजाय 1 आता. लेकिन चूंकि नहीं है, अगर आप जीरो मिस कर देंगे तो गलत हो जाएगा. तब गलत हो जाएगा. जीरो डालना जरूरी है. ओके, आपको 10 यूनिट, 10, 100,000 सबको अकाउंट करना है उसके लिए. ओके, बट इंडियन कॉमर्स अगर, लेकिन इसको ये तो बट इंडियन कॉमर्स विल बी ये वाला. करेक्ट. या इंडियन कॉमर्स को इसमें डालेंगे. इंडियन कॉमर्स में ही लिखा है मैंने. एक्चुअली अमेरिकन में नहीं लिखा. एक्चुअली बिलियन के हिसाब से अमेरिकन में लिखना चाहिए था. तब आप 3-3 के हिसाब से करते. ओके, चलिए. कंपेयर एंड राइट ग्रेटर देन, इक्वल, लेसर देन या इक्वल टू. सो 30,000 और 3 lakhs में बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 3 lakh बड़ा है. 500 lakhs और 5 million में कौन सा बड़ा है? ये देखिए कितने जीरो के हिसाब से देखेंगे. सो ग्रेटर देन, बिकॉज 5 million इज 50 lakh रुपीज. जैसे मैंने कहा, LMC को ध्यान में रखिए. मैंने क्या बोला था? 1 billion इक्वल्स टू 10 lakh. सो 5 million इक्वल्स टू 50 lakh. So 5 million is 50 lakh. So therefore this becomes greater than.
lesser than, because 8 million is 80 lakh while 800,000 is only 8 lakh. So conversion is what is at the heart of this chapter. इस चैप्टर के बिल्कुल उसका दिल की धड़कन क्या है? कन्वर्जन आना चाहिए. और चौथा है लेसर देन, बिकॉज 640 crores इज एक्चुअली 6.4 बिलियन. तो ये चारों आप कर सकते हैं. आगे चलते हैं 1.4 पर. तो ये कहते हैं रॉक्सी और S2 कि देखो 1 लाख लोग बुक फेयर में पहुंचे. वहां पे होता है ना दिल्ली में प्रगति मैदान वगैरह में बुक फेयर होता है. ओके, ओ इतने सारे लोग. इफ आई हैड नॉट गॉन तब सिर्फ 99,999 लोग आते, बिकॉज रॉक्सी भी S2 भी गया था. तो कहता है कि अगर मैं नहीं जाता तो एक व्यक्ति कम हो जाता. लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 1 लाख लोग गए होंगे. वैसे एक बात मैं बताऊं, इंडियन क्रिकेट स्टेडियम्स में बिकॉज हर तरह के लोग घुस जाते हैं टिकट के बिना, बिना टिकट के वगैरह वगैरह. तो एक हमेशा एक हिसाब से बताते हैं कि ओ देयर आर एटलीस्ट 30,000 पीपल एट द स्टेडियम राइट नाउ वाचिंग द क्रिकेट मैच. लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कमेंट्री सुनेंगे वो आपको बताएंगे राइट नाउ एट दिस स्टेडियम देयर आर 16,148 स्पेक्टेटर्स. बिकॉज उनका टिकटिंग सिस्टम इतना परफेक्ट रहता है, वो बिल्कुल प्रिसाइज नंबर बता पाते हैं. इंडियंस में जनरली एक हिसाब से, बिकॉज सिक्योरिटी वाले, भेलपुरी बेचने वाले, कोको कोला बेचने वाले सभी लोग आते हैं, उन सबके पास टिकट नहीं होता है तो पासेस होते हैं. तो एक तरह का एक अलग माहौल और सिस्टम हमारे भारत में चलता रहता है. ओके, तो 1 लाख का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 1 लाख पीपल अटेंडेड द बुक फेयर. 1 लाख से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है. तो इट्स नॉट व्हाट S2 इज सेइंग 99.9, बट फॉर आर्गुमेंट सेक उसने बात सही बोली है. So what do you think of this conversation? Have you read such headlines or numbers? So very often exact numbers are not required and just an approximation is sufficient. कि हमेशा हमको बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर की आवश्यकता नहीं है. हाँ, सुनने में अच्छा लगता है कि 16,148 spectators are watching this cricket match in Sydney. लेकिन अगर हमसे बोल देते more than 16,000 people are watching this cricket match, फर्क पड़ता क्या? वो 148 का इतना फर्क पड़ता क्या? या अगर 16,952 पीपल वर वाचिंग द क्रिकेट मैच और हम बोल देते कि ऑलमोस्ट नियरली 17,000 पीपल वर वाचिंग द क्रिकेट मैच, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. आई मीन इट्स जस्ट ए पीस ऑफ स्टैटिस्टिक इन दैट सेंस. सो फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, सेंसस का क्या मतलब होता है? जनसंख्या को गिनना, यानी कि जनसंख्या कितने लोग हैं हमारे देश में उनकी गिनती करना. The population of Chintamani town is 76,068 people. Now, population में in a particular area, especially छोटा एरिया हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई घरों में गए हो और वो घर बंद हुए हो या बाहर गए हो कहीं पर, तो उनकी गिनती ना हुआ हो. तो ये एक्चुअली अगर छोटी जगह होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिल्डिंग में रहता हूं जहां पर 14 अपार्टमेंट है, राइट? 14 अपार्टमेंट में कितने लोग रहते हैं उनकी गिनती मैं कर सकता हूं कि हां इस 14 अपार्टमेंट में तकरीबन लेट्स से 70 लोग रहते हैं. 70 लोग रहते हैं, राइट? I can actually make it, I can say 68 people stay in this apartment, right? I can say it because it will be possible for me to count कि हर घर में कितने रहते हैं. लेकिन मैं अगर पूरे शहर की बात करूं, क्या इस पॉसिबल होगा कि मैं एग्जैक्ट नंबर बता पाऊं? मुश्किल होगा, बिकॉज जैसे मैंने कहा कुछ कारणों की वजह से पीपल वुड हैव गॉन आउट और नॉट बी अवेलेबल. Instead saying that the population is about 75,000 is enough to give an idea about how big the quantity is. Just like मैंने अभी आपको सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का एग्जाम्पल दिया. चलिए अब हम एक कार्टून को देखते हैं जिसमें से ही हमको ये पता चलता है कि हर बारी अगर आप किसी डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे तो खतरा हो सकता है. नाउ ये फादर अपने बेटे बप्पी को कहता है कि देखो कि तूफान एक्सप्रेस ट्रेन क्या अपने रेलवे स्टेशन पर टाइम पर पहुंच रही है या नहीं. अब बप्पी समझदार है, उसको ये मालूम है कि ये सारे नंबर्स हैं. तो रेलवेज का नंबर है, रेलवे इंक्वायरी का नंबर है 139, लेकिन पुलिस का नंबर है 100, फायर का है 101, एम्बुलेंस का है 102, इमरजेंसी सर्विसेज का है 112 और डिजास्टर मैनेजमेंट का है 108. तो इसमें से राउंडेड ऑफ नंबर कौन सा है? जाहिर है नंबर है 100. तो बप्पी समझदार है,
तो वो कहता है कि मुझे टीचर ने बताया है क्लास में कि राउंडेड ऑफ नंबर्स को यूज करना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 76,000 के बजाय अगर आप 75,000 लिख दें पॉपुलेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो करता क्या है, सीधा नंबर घुमाता है 100, आती है पुलिस। रेलवे इंक्वायरी के बजाय पुलिस। हालांकि ये कार्टून है, लेकिन इससे हमें यह पता चलता है कि अगर कोई आपसे कहे कि हर चीज में राउंड ऑफ करो, तो बिल्कुल नहीं करने का, ऐसी चीजों में तो बिल्कुल नहीं करने का। समझ में आ गई बात? ओके, सो देयर आर सिचुएशंस वेयर इट मेक्स सेंस टू राउंड अप। ओके, जहां पर आप राउंड अप या राउंड डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए स्कूल हैज 732 पीपल, जिसमें कि स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, तो प्रिंसिपल माइट ऑर्डर 750 स्वीट्स इंस्टेड ऑफ 700 स्वीट्स, क्योंकि अगर 732 हैं और अगर 700 मिठाइयां लेकर आए, तो 32 लोगों को, बच्चे हो या टीचर्स हो या स्टाफ हो, उनको तो मिठाई मिलेगी नहीं, गुलाब जामुन तो मिलेगा ही नहीं। तो प्रिंसिपल क्या करेंगे? प्रिंसिपल ये करेंगे कि 750 मिठाई बुला लेंगे, ताकि 18 थोड़े अलग से हो। किसी का मन करे मुझे एक नहीं 2 मिठाई चाहिए, तो उसका भी प्रावधान हो सके, उसका भी अरेंजमेंट हो सके। तो बेटर टू अर्र ऑन द साइड ऑफ कॉशन करके एक इंग्लिश में एक ईडियम है, यानी कि थोड़ी सी सावधानी से, थोड़ा ज्यादा हो तो भी चलता है, कम नहीं होना चाहिए। किसी शादी में, किसी दावत में आप बुलाते हैं लोगों को, तो आप हमेशा यही कोशिश करेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि खाना थोड़ा ज्यादा बनाया जाए, ताकि किसी भी मेहमान को यह ना लगे कि अरे मुझे खीर थोड़ी और चाहिए थी, और आप कहें सॉरी खीर खत्म हो गई है। अरे मुझे थोड़ा सा पनीर बटर मसाला थोड़ा और ज्यादा चाहिए था, नहीं सॉरी पूरियां तो खत्म हो गई, बटर मसाला तो खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो दैट इज समथिंग विच इज ऑलवेज डन। तो कुछ सिचुएशंस में राउंड डाउन भी कर सकते हैं, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 470 रुपीज, 470 रुपए किसी आइटम की प्राइस है, the shopkeeper may say that the cost is around 450 instead of saying it is around 500, क्योंकि ये 450 के ज्यादा करीब है इन कंपैरिजन टू 500, है ना? तो ऐसे हमें और थोड़े सिचुएशंस के बारे में सोचना है, तो हम जरा यहां कर लेते हैं कौन से ऐसे होंगे। तो जहां पर राउंड अप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बस को बुक कर रहे हैं, किसी पिकनिक पे जाने के लिए एक बस की बुकिंग कर रहे हैं। बस नहीं, लेट्स से ए टेम्पो ट्रैवलर, जिसमें कि 10 बच्चे जा सकते हैं, ओके, और पूरे बच्चे हैं 53 आपके स्कूल में, आपकी क्लास में। तो अगर 53 बच्चों को जाना है, तो आप कितनी बसों का अरेंजमेंट करेंगे? 5 या 6? अगर 10 बच्चे एक बस में, एक टेम्पो ट्रैवलर में आ सकते हैं, तो आप चाहेंगे कि हम 6 का इंतजाम करें, ताकि ऐसा ना हो कि 10 से ज्यादा, अगर 5 ही करेंगे तो ऐसा होगा कि 3 बसों में एटलीस्ट 11 बच्चों को अकोमोडेट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप 6 बसों का इंतजाम करेंगे। वी राउंड अप टू 6, नॉट 5.3। उसी तरह से ये एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि आपके घर में फ्लोरिंग की टाइल्स बनाई जा रही हैं, ओके। आपके मिस्त्री ने आपको बताया है कि पूरा एरिया है 87.3 स्क्वायर फीट। अभी 83.3 स्क्वायर फीट का एग्जैक्ट टाइल्स तो मिलना मुश्किल है मार्केट में। तो आप क्या करेंगे? आप जब मार्केट में जाएंगे तो टाइल्स आपको बताएगा वहां का दुकानदार कि मेरे पास 10 स्क्वायर फीट के ईच हैं, ओके। हर बक्से में आप 10 स्क्वायर फीट के टाइल्स आप ले कर सकते हैं, राइट? तो आपको क्या चाहिए? आप 9 डब्बे खरीदेंगे। अगर 8 डब्बे खरीदेंगे तो 7.3 एसएफटी में तो टाइल्स ही नहीं रहेगा, नीचे सीमेंट ही सीमेंट दिखेगा। वो तो ठीक बात नहीं होगी। तो आप 9 बक्से खरीदेंगे, ताकि कहीं कुछ मेस्त्री से कुछ गिर जाए, कुछ डैमेज प्रोडक्ट हो जाए, या कुछ टाइल में कुछ चिप हो जाए, तो उन सबको निकालने का प्रावधान रहे, का अरेंजमेंट रहे, उसका अपॉर्चुनिटी रहे, राइट? तो इसलिए आप राउंड अप करके 9 बॉक्स खरीदेंगे, राइट? उसी तरह से अगर आपके स्कूल में 147 स्टूडेंट्स हैं क्लास 7 में, ओके, जिनको कि एग्जाम देना है, अभी आप क्या करेंगे? राउंड अप करके बोलेंगे कि 150 क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर दो, ताकि किसी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो या किसी में क्लैरिटी ना हो। पहला पेज हो, दूसरा पेज हो, लेकिन तीसरा पेज बिल्कुल खाली आया हो, और बच्चा कहे मैडम मेरे को तो पेपर ठीक से नहीं दिख रहा, काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसी सिचुएशन में इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखने के लिए आप 150 पेपर प्रिंट कर देंगे। टीचर के पास भी एक क्वेश्चन पेपर रह जाएगा, राइट? तो इसके लिए आप
एक्स्ट्रा करेंगे तो इसमें राउंड अप इज बेटर, जब हम इस फिगर से थोड़ा ज्यादा प्रिंट करते हैं या ज्यादा का इंतजाम करते हैं। समझ में आ गई ना बात? आगे चलते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आपको 1 मार्क क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिचुएशंस वेयर राउंडिंग डाउन इज अप्रोप्रिएट, जहां पर राउंडिंग डाउन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा वो होगा बजटिंग वाले मनी में। द शॉपकीपर से शर्ट इज फॉर 1040 रुपीज, यू बार्गेन एंड सेड व्हाई नॉट गिव फॉर 1000 रुपीज, या वो कहेगा कि हाँ ओके 1040 नहीं 1000 लगा लो, राउंड डाउन भी कर सकते हैं। ओके, जहां पर राउंड अप या राउंड डाउन दोनों ही ठीक हो, जैसे कि किसी जगह पर आपको जीपीएस बताता है 42.5 मिनट्स में आप इस जगह पर पहुंच जाएंगे, आप थिएटर के लिए जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि सत्यम थिएटर आप 42.5 मिनट्स में 42 मिनट्स 30 सेकंड्स में आप पहुंच जाएंगे। तो अगर आप 42 कहें तो भी ठीक है, 43 कहें वो भी ठीक है, राइट? कुछ ज्यादा 19-20 का फर्क है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से आपकी उम्र अभी 11 साल 9 महीना है, तो आप अपनी उम्र को 11 साल भी बता सकते हैं, 12 साल भी बता सकते हैं। कुछ लोग बर्थडे के एक दिन पहले तक अपनी उम्र पहले वाली ही बताते हैं, राइट? कि आपका बर्थडे अगर 10 अक्टूबर को है तो आप 9 अक्टूबर तक कह सकते हैं मैं तो 11 साल का हूं, और 10 अक्टूबर को ही बोलेंगे अब मैं 12 साल का हो गया, है ना? तो उसी तरह से ये भी ठीक रहेगा। उसी तरह से राउंडिंग ऑफ प्राइसेस का भी मैंने बता दिया, ऊपर नीचे हो सकता है 298 के हिसाब से, राइट? अंडर 300 298 ये इतना ठीक नहीं है एक्चुअली। 275 होता तो आप 250 भी कह सकते थे, 300 भी कह सकते थे, 275 ज्यादा ठीक रहता। ओके, जहां पर बिल्कुल सही होने की जरूरत है, लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं जहां पर आपको बिल्कुल प्रिसाइज होने की जरूरत पड़ेगी। ये कौन से उदाहरण होंगे? ये होंगे खास तौर से मेडिकल, साइंस या लीगल फील्ड में। अब जैसे मैं बताऊं आपको साइंस के हिसाब से, इसरो श्रीहरिकोटा से आपको सतीश धवन रिसर्च सेंटर से आपको ऊपर रॉकेट भेजना है। आप ये तो नहीं कहेंगे अरे कितने बजे रॉकेट भेजें यार? इसरो का चेयरमैन ऐसे बात करेगा कि कितने बजे रॉकेट भेजें? 12:15 बजे? नहीं यार 2:15 भेजें, लंच करके भेजेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। आप पूरे वेदर पैरामीटर्स को पढ़ के आप कहेंगे कि 12:11 35 सेकेंड्स पर रॉकेट लॉन्च होगा, राइट? उतना प्रिसाइज होना जरूरी है, क्योंकि विंड की वेलोसिटी पर, वेदर पैटर्न्स के ऊपर, क्लाउड कवर के ऊपर, अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर निर्भर करेगा कि रॉकेट आप कब भेज सकते हैं, राइट? तो उतना प्रिसाइज होना पड़ेगा, लंच टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशंस पे आप बिल्कुल भी राउंड अप या राउंड डाउन नहीं कर सकते। 35 सेकेंड्स है तो आप ये नहीं कहेंगे कि अरे 30 सेकेंड्स पे ही भेज दो, ऐसा नहीं चलेगा। उसी तरह से मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने आपसे लिखा है कि 250 mg की गोली आप रात को खाने के बाद दीजिए। आप केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट बोलता है मेरे पास 250 मिलीग्राम की नहीं है, 300 मिलीग्राम की है, ले लो करके। नहीं, अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि 250 मिलीग्राम का टैबलेट खाना है तो आप 300 मिलीग्राम यानी कि 50 मिलीग्राम उस केमिकल का, उस ड्रग का ओवरडोज आप नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप राउंड अप या राउंड डाउन नहीं कर सकते हैं, राइट? उसी तरह से इंजीनियरिंग, अगर आपके सिविल इंजीनियर ने कहा है या आर्किटेक्ट ने कहा है कि ये जो बीम है, ये जो पिलर है, ये यहां से 5 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, तो 5 मीटर की दूरी पर ही कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि इसको 6 पे कर दो या 7 पे कर दो या 4 पे कर दो। अगर 5.5 मीटर बोला है तो 5.5 मीटर पे होना चाहिए। 5 पर होके आप राउंड अप या राउंड डाउन नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई ना बात? ओके, चलो ऐसी गलती अब आगे आप नहीं करेंगे, है ना? चलो आगे चलते हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये करने में। नियरेस्ट नेबर्स यानी कि हमारे सबसे करीबी पड़ोसी। अब करीबी पड़ोसी को कैसे देखते हैं? पहले देखते हैं नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़। अब ये मैं बोलूं आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूं। इसमें होता क्या है, ये अगर आपसे ये नंबर दिया गया है यानी कि 6,72,85,000, 85 को क्या बोलते हैं? 80, 81, 82, 83, 84, 85। ओके, 85 बोलते हैं ना, 85,183। तो ये नंबर है 6,72,85,183। तो इसको अगर आपको नियरेस्ट 1000 में जाना हो तो आप क्या करेंगे? इस 183 को देखेंगे,
इस 183 पर गौर किया जाए माय लॉर्ड, गौर किया जाए माय लॉर्ड। 183, तो 183 का सबसे क्लोजेस्ट 1000 कौन सा है? 1000 उससे पिछला वाला है, यानी कि 85,000 वाला है, या 86,000 वाला है? अगर 86,000 की हम बात करें तो आपको तकरीबन 817 कदम और आगे चलने पड़ेंगे, है ना। इस पे अगर आप 817 ऐड करेंगे तभी आप 86,000 पर जाएंगे। तो यहां पर नियरेस्ट 1000 85,000 ही रहेगा। आप इसको ऐसे देख लीजिए, आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, आपने यहां से 183 कदम चलकर आए हैं, ओके। आपको उस तरफ जाना है तो आपको 817 कदम 817 स्टेप्स और चलने पड़ेंगे। तो आप इस प्लेस ए के पास है या प्लेस बी के पास है? एलिमेंट्री, प्लेस ए के पास है। सेम लॉजिक यहां पर आपको अपनाना है। दूसरा हो गया नियरेस्ट 10,000। नियरेस्ट 10,000 कैसे होगा? अभी 10,000 मतलब 80,000 या 90,000, तो इसमें नियरेस्ट कौन सा हुआ? अभी ये 85,000 के आगे है। तो अगर 85, आपको अभी स्टेप ए कौन सा है? 80,000, 90,000। आप 85,000 तक आके 85,000 बिल्कुल मिड मार्क है ना। 85,000 के भी आगे जा चुके हैं 183 कदम, यानी कि आप किसके पास है? 90,000 के पास है। समझ में आगे बात? तो नियरेस्ट 10,000 हो गया 6,72,90,000। अब नियरेस्ट लाख की बात करते हैं। नियरेस्ट लाख की बात करते हैं। अब नियरेस्ट लाख की बात करेंगे तो ये कितना है? अब यहां से देखेंगे 72,85,183, ओके। तो यहां का मतलब है कि 2,02,85, तो यानी कि ये किसके करीब है? 3 के करीब है। 2 के करीब नहीं है, 3, बिकॉज ये 85 तक पहुंच चुका है। तो ये हो जाएगा 6,73 लाख। नियरेस्ट 10 लाख। अब 10 लाख को कैसे देखेंगे? 70 लाख या 80 लाख? अब यहां पर आप देखेंगे कि ये 72 है, तो 72 का मतलब है ये 70 के पास ज्यादा है, 80 के पास ज्यादा पास नहीं है। तो ये हो जाएगा 6,70। अब यहां पर कुछ ऐसे बुद्धिमान बच्चे होंगे, वो सोचेंगे सर यहां पर ये ज्यादा आ रहा है, यहां पर कम आ रहा है। इसका मैं इसीलिए लॉजिक समझा रहा हूं। हर डिजिट को देख के आपको ये डिसाइड करना है कि किसके पास है, कितने करीब है। इसीलिए ये जो मैंने आपको ये वाला उदाहरण दिया कि आप इस तरह से देखिए, ये लाइन बनाइए, ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, और ये डिसाइड कीजिए कि कहां पर है वो पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड देन डिसाइड वेदर इट इज क्लोजर टू दिस और क्लोजर टू दिस। ये सबसे इजी तरीका है डबल चेक करने का अपने कैलकुलेशन को। और फाइनली नियरेस्ट करोड़, तो यहां पर नियरेस्ट करोड़ कौन सा है? ये 6 करोड़ है या 7 करोड़? लेकिन 6 करोड़ में देखेंगे कि ऑलरेडी 72 लाख पर पहुंच चुका है। 72 6 के पास ज्यादा है या 7 के पास ज्यादा है? ऑब्वियसली 7 के पास ज्यादा है, तो नियरेस्ट करोड़ 7 करोड़ हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं पूरी तरह से ये सबसे करीबी पड़ोसी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो ये वाले 2 क्वेश्चन करने हैं, ओके। इसको हम दूसरे पेज पे ले लेते हैं जहां पर मैंने सॉल्व करके रखा है। तो यहां पर आप देखेंगे पहला वाला है 3,87,69,957। तो इसका नियरेस्ट 1000 कौन सा हुआ? तो 69,957, 957 का मतलब इसका नियरेस्ट 1000 70,000 हो गया, अगले में चला गया, उसके ज्यादा पास है। उसी तरह से नियरेस्ट 10,000 भी वही रहेगा। नियरेस्ट लाख हो जाएगा बिकॉज 87 है, लेकिन ये 69 है, इसका मतलब है इट इज मोर क्लोज टू 88, तो यहां पर 88 हो गया। नियरेस्ट 10 लाख कौन सा होगा? नियरेस्ट 10 लाख में मतलब 80 या 90? ये 90 के पास है, बिकॉज हम 87 की बात कर रहे हैं, 90। और नियरेस्ट करोड़, ये तो काफी इजी है, 87 पर है, तो ऑब्वियसली इट इज मोर क्लोज टू 4 करोड़ इन कंपैरिजन टू 3 करोड़। तो ये 4 करोड़। समझ में आ गया ना? ताली बजाओ, आगे चलते हैं। ठोको ताली। यहां पर कॉमा आना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, माफी चाहता हूं। 29.05322481। सो नियरेस्ट 1000 कौन सा हुआ? 32,000। क्यों? ये 481 है, अगर 581 होता तो क्या होता? 33,000 होता। समझ में ना आगे बात? 32,481 है, 481 यानी कि 500 से कम है, तो इसीलिए 32,000 है। नियरेस्ट 10,000
30,000 बिकॉज ये 32,000 है। 36,000 होता या 37,000 होता तो ये आगे की तरफ 40,000 चला जाता। नियरेस्ट लाख 29 करोड़ 5 lakhs 5 lakhs 32 है, 50 से कम है तो यानी कि ये 5 lakhs है। नियरेस्ट 10 lakhs 10 lakh नियरेस्ट 10 lakh 29 करोड़ 10 lakh बिकॉज 532 है, 532 500 को क्रॉस कर चुका है तो ये हो जाएगा आपका नियरेस्ट 10 lakh। नियरेस्ट करोड़ ऑब्वियसली इट इज 29 करोड़ 30 करोड़ तो नहीं जाएगा, 30 करोड़ से तो काफी कम है यहां पर। ओके, समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। अब ये अगला वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। ये आई डोंट नो व्हाई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर, ये ऑलमोस्ट लाइक रिडल्स है, ये आपके लिए एग्जाम वाले क्वेश्चंस नहीं है। ओके, तो आई मीन मुझे खुद करने में काफी टाइम लगा एंड आई वाज क्वाइट अनहैप्पी अबाउट दिस काइंड ऑफ ए क्वेश्चन। ओके, तो ये नियरेस्ट नेबर्स का मतलब है नियरेस्ट 1000 10,000 वगैरह, जैसे मैंने कहा। सो द क्वेश्चन इज देयर एनी नंबर व्हेन राउंडेड ऑफ टू दीस 5 प्लेस वैल्यूज गिव्स द सेम रिजल्ट एज 5 crores? ओके, 5 crores का दिस थिंग मैंने कल, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था C7। ओके, तो यहां पर ईच राउंडिंग ऑफ देखेंगे कि बीच का जो नियरेस्ट नेबर है वो 5 crore का फिगर आना चाहिए, यानी कि इसके आगे पीछे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ओके, कि आपका फ्लैट है, एक एग्जांपल देते हैं। एक का नंबर है 1A 1B 1C 1D 1E, ऐसे 5 फ्लैट है। लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक दैट, ताकि मैं आपको समझाने, आपको समझ में इजीली आ जाए, बिकॉज फाइनली तो समझ में आना चाहिए ना। तो यहां पर अगर आप समझो, 5 अपार्टमेंट्स हैं, ये है 1A, ये है 1B, ये है 1C, ये है 1D, ये है 1E। ओके, तो नियरेस्ट नेबर का मतलब ये है, तो इसमें नियरेस्ट नेबर सबसे कॉमन कौन सा रहेगा? 1C, क्योंकि ये इसके भी करीब है, इसके भी करीब है, सबसे करीब है, ये इसके भी सबसे करीब है, इसके भी सबसे करीब है। अगर आप कहें लेकिन इसके तो करीब, सबसे करीब ये है, फाइन, लेकिन ये बाकी सबके लिए है क्या? नो। तो सबसे कॉमन कौन सा है? 1C ही है, जो सबके लिए सबसे करीब वाला कॉमन माना जाएगा, राइट? कॉमन माना जाएगा, यानी कि इसके 2 कदम पे ये है। हाँ, ये सबसे करीब है, लेकिन ये 1B इज नॉट सबसे करीब फॉर 1D या 1E, है ना? ये सिर्फ 1C और 1A के लिए करीब है। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आपको इस पर्टिकुलर सवाल में करना है। सो ही सेज नियरेस्ट 1000 जो है वो रेंज वुड बी 4 crore 99,99,500 टू 5 crore 499, यानी कि इन दोनों के रेंज के बीच में, इसके और इसके बीच में 5 crores विल बी द नियरेस्ट नेबर। ओके, सबसे बिल्कुल बीच में आएगा, मीन पॉइंट, कि जैसे आप समझे कि मेरे घर और मेरे क्लासमेट के घर के बीच में पड़ता है मेरी टीचर का घर, यानी कि यहां से मैं 1 किलोमीटर चलूं, वहां से मेरा क्लासमेट 1 किलोमीटर चले, तो हम अपने टीचर के घर पहुंच जाएंगे, राइट? सो दैट इज द नियरेस्ट और द एब्सोल्यूट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के हिसाब से चलिए। उसी तरह से 10,000 का देखें तो 10,000 में रेंज बढ़ जाएगा 95,000 टू 4,999, यानी कि 5 crore यहां पे आता है, तो 5 crore से यहां पर हम 5,000 कम करें 95,000, 5 crore से हम ज्यादा इस तरफ करें 4,999, तो यहां पर उसका मिड पॉइंट अगेन 5 crore पर पहुंचेगा 10,000 के हिसाब से। लाख के हिसाब से करें सो रेंज हो जाएगा 50,000 और उस तरफ 49,000 4,99,999, राइट? सॉरी 499। नियरेस्ट 10 lakhs करें तो 95 lakhs टू 4,99,999। नियरेस्ट करोड़ करें तो 4 crore 50 lakhs 5 crore 49,99,999। सो आपको एक ऐसा नंबर चाहिए, जैसे मैंने उस घर A1 A1B के हिसाब से बताया, आपको एक ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा रेंज चाहिए जो सभी पांचों के लिए बिल्कुल सही फिट होता हो। अगर आप सिर्फ करोड़ के हिसाब से देखेंगे तो 10 लाख 10,000 1000 वाले उसमें फिट नहीं हो पाएंगे। तो आपको सबसे कॉमन, इट्स लाइक द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, तो वो होगा सबसे पहला वाला, यानी कि 1000 वाला।
सो पहला वाला ऑल द नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस विल राउंड टू 5 करोड़ एट ऑल 5 लेवल्स। जो सबसे छोटा वाला है वो सभी के लिए फिट होगा। तो इसका फॉर्मूला है काउंट ऑफ नंबर्स इज अपर लिमिट यानी कि 5 करोड़ फॉर 499 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 4 करोड़ 99,99,500 प्लस 1, तो वो हो जाता है 1000, यानी कि 1000 ऐसे नंबर हैं जिनका मिड पॉइंट बिल्कुल 5 करोड़ होगा। सो देयर आर 1000 सच नंबर्स, काउंट ऑफ सच नंबर्स। ओके, कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, ये पता नहीं क्यों ऐसा दिया है। ओके, रॉक्सी और S2 आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस 4 करोड़ 63 लाख प्लस 128 प्लस इन दोनों का सम। तो रॉक्सी कहती है कि द सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। ओके, तो इसमें कौन सही है कौन गलत है? सो आर दिस एस्टिमेट्स करेक्ट? हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम? तो हम यहां पर टोटल कर देते हैं। टोटल करके आता है 8,82,810। सो रॉक्सी ने कहा द सम इज नियर 8 लाख एंड मोर देन 8 लाख। सो नॉट ट्रू, क्योंकि ये 8 लाख के करीब तो है लेकिन उतना भी पास नहीं है, है ना? उतना भी पास, ये एक्चुअली इट्स मोर क्लोज टू 9 लाख, लेकिन इट इज मोर देन 8 लाख, उस बात पर वो सही है। S2 कहता है कि द सम इज नियर 9 लाख, ये सही बात है क्योंकि 8,82,000 ये 9 लाख के ज्यादा करीब है 8 लाख के मुकाबले, है ना? और एंड इट इज लेस देन 9 लाख, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब है S2 की दोनों बातें सही हैं, रॉक्सी की दोनों बातें सही नहीं है। एक तो सही है, दूसरी उतनी सही है, इसलिए मैंने कहा नॉट एंटायरली ट्रू। ओके, दूसरी बात, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000? हाँ, ग्रेटर तो है, 8,82,000 है, एंड लेस और लेस देन, सो ग्रेटर है। विल द सम बी ग्रेटर देन 83 लाख? नो, 82 लाख है, एंड लेस देन 80 और लेस देन 83 लाख, सो लेस देन 83 लाख पर है, लेस देन 83 बिकॉज ये 8,82,000 पे था। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमने मेंशन कर दी। उसी तरह से दूसरा वाला करना है कि इसको माइनस करने का है, वो प्लस करने का था, ये माइनस करने का है। तो उसी तरह से रॉक्सी और S2 उसी तरह के सवाल उठाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, रॉक्सी करेक्ट है बिकॉज माइनस करके 9,73,000 आ रहा है, राइट? सो S2 इज नॉट एंटायरली करेक्ट। S2 ESTU आई नहीं आएगा। ग्रेटर देन बिकॉज द सब्ट्रैक्टेड वैल्यू इज लेस देन 5 लाख। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है ग्रेटर देन। बुक में देखते रहिए, एंड एग्जैक्ट वैल्यू हमने मेंशन कर दी है। अब आगे हम चलते हैं पॉपुलेशन के चार्ट पर। ओके, ये सब तो आसान क्वेश्चन थे, मैंने आपको इसमें, तो ये पॉपुलेशन का चार्ट है। पॉपुलेशन का अभी मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूं इसके बारे में। होता यह है कि हर 10 साल बाद हमारे देश की जनगणना को गिनने का एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है कि हर 10 साल बाद हम भारत की जनसंख्या की, हम कितने लोग हैं उसकी गिनती हम करेंगे। तो पिछला जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 2011 में। ओके, 2001 2011 में हुआ था। 2011 के बाद कब होना चाहिए? 2021 में। लेकिन 2021 में क्योंकि कोविड चल रहा था, उस समय पर जनगणना नहीं हो पाई, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोगों को आपस में मिलना जुलना बंद था। ओके, नाउ अभी होनी है 2026 में। ओके, आज की तारीख में 2026 में जनसंख्या को गिनेंगे, उसका प्रावधान है। ओके, इसको कहते हैं सेंसस, CENSUS। ये शब्द मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम होगा, हम ये सिविक्स वगैरह में भी पढ़ेंगे। ये है, इसको कहते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, व्हाटएवर। ओके, उसको सेंसस कहते हैं। नाउ यहां पर क्या हुआ, ये 2011 का है, ये 2001 का है, ये 2011 का है। सो 2001 और 2011 में हम देखें तो अलग अलग शहरों में हमारी पॉपुलेशन की जनसंख्या ज्यादा बढ़ी या कम हुई, उसके बारे में बताया गया है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं मुंबई में 1,19,78,450 लोग थे 2001 में। 2011 में वही जनसंख्या मुंबई शहर की बढ़कर इतनी हो गई, यानी कि तकरीबन एक्चुअली 5 लाख से भी कम, 4 लाख समथिंग जनसंख्या बढ़ी। नई दिल्ली की देखें तो 98,79,000 थी, वो बढ़कर हो गई 1 करोड़ मार्क क्रॉस करके 1,10,07,000 समथिंग
हो गई। ओके, बेंगलुरु को देखें, बेंगलुरु में थी 43 lakhs इन 2001, 43 लाख से बढ़कर इट इंक्रीज टू 84 लाख, सो इट्स ऑलमोस्ट 100%, इट्स लाइक 97-98% इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हैदराबाद को देखें, फ्रॉम 36 लाख टू 68 lakhs इट हैज इंक्रीज। तो इसी तरह से हर शहर का हमको यहां पर उस चार्ट में, ये दो टेबल में, दो पेज पर यहां पर दिया हुआ है। ओके, अब यहां पर इसके नीचे थोड़े से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, 20 शहरों की यहां पर बात की गई है। व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डेटा, शेयर इट विद द क्लास। को इस डेटा, ये जो 20 शहरों के बारे में जो डेटा दिया गया है उसके बारे में आपकी क्या राय है, और इसको अपनी क्लास के साथ शेयर कीजिए। तो मेरा मानना यह है कि एवरी सिटी इन इंडिया एक्सेप्ट कोलकाता, कोलकाता को देखें, कोलकाता में 2001 में द पॉपुलेशन वाज 45,72,000, बट इन 2011 इट डिक्रीज टू 44,86,000। तो जहां तक मैंने चार्ट को देखा है, कोलकाता इज द ओनली सिटी वेयर द पॉपुलेशन हैज डिक्रीज्ड इन 10 years, बट ऑल द अदर 19 टाउन्स एंड सिटीज वहां पर इंक्रीज हुई है। तो यहां पर एक्सेप्ट, बारिंग का मतलब है एक्सेप्ट, कोलकाता हैज सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन between 2001 and 2011, but while metro cities like Mumbai, New Delhi, Chennai have not seen a massive increase. आपने मुंबई को देखा, दिल्ली को देखा, इतना बड़ा इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन बेंगलुरु और हैदराबाद में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब यह है कि बाहर से काफी सारे लोग हैदराबाद और बेंगलुरु में आकर सेटल हो रहे हैं, शायद काम की तलाश में, क्योंकि पिछले इस दशक में हमने देखा बेंगलुरु और हैदराबाद हैव रियली इमर्ज्ड एज द बिग आईटी सिटीज ऑफ द कंट्री। तो यहां पर काम ज्यादा मिलता है, तो लोग बाहर से आकर यहां पर काम की तलाश में इन दो शहरों में, विच आर ब्यूटीफुल सिटीज, यहां पर सेटल हो रहे हैं। तो इसी वजह से पॉपुलेशन में इतनी बढ़ोतरी हुई है इस 2001 और 2011 के बीच में। दूसरा प्रश्न आपसे ये, तो मैं आपको एक हिस्टोरिकल, आपको एक कारण भी बता रहा हूं कि किस वजह से ये हुआ होगा। व्हाट इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल, इसका टाइटल क्या हो सकता है? आप सीधा लिख सकते हैं पॉपुलेशन काउंट of the population of cities between 2001 and 2011, सीधा सीधा लिख सकते हैं। नहीं तो आप लिख सकते हैं पॉपुलेशन इंडिया द डिकेडल ग्रोथ। ना, ये थोड़ा स्टाइलिश हो जाता है, मैं मतलब समझाता हूं, हमेशा एक नए वर्ड्स को सीखना जरूरी है। ओके, डिकेडल का शब्द आता है डिकेड से, डिकेड का मतलब 10 साल, DECADE, ये डिकेड, सेंचुरी होता है 100 साल, डिकेड होता है 10 साल, ईयर तो ऑब्वियसली मालूम है 1 साल, राइट। सो डिकेडल ग्रोथ यानी कि जो ग्रोथ हुई है जनसंख्या में भारत में एक दशक में, उसकी हम बात करें तो ये थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाता है। ओके, हमेशा अच्छा लिखना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप हमेशा कोशिश ये कीजिए आप बिल्कुल टॉप क्लास चीज को प्रस्तुत करें। ओके, आपका कंटेंट बिल्कुल टॉप क्लास का होना चाहिए। ओके, यहां पर तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011, अप्रोक्सीमेटली बाय हाउ मच हैज इट इंक्रीज कंपेयर टू 2001। तो आप पुणे का फिगर देखिए अपने उसमें से, तो पुणे का था 31,15,431 माइनस 25,38,473, यानी कि 5,76,000 का की बढ़ोतरी हुई है। तो यहां पर इसको हम 577 कह सकते हैं, 5,77 कह सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फर्दर राउंड इट ऑफ टू 6 लाख, 6 लाख भी कह सकते हैं अगर राउंडिंग ऑफ की बात हो तो। ओके, उसके बाद आप चौथा प्रश्न है, विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011, बेंगलुरु अप्रोक्सीमेटली 41 लाख। देन आपसे पांचवा प्रश्न है, आर देयर सिटीज वेयर पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल मतलब अगर 100% भी नहीं होता, 90, 95, 96, 97 उस तरह भी हुआ, तो ये हैदराबाद, सूरत, वडोदरा, पिंपरी चिंचवाड़, ये इस तरह के सिटीज होंगे। ओके, Patna, by what number should we multiply Patna's population to get a number population close to that of Mumbai? So Patna की population है 17 लाख, मुंबई की है 1,24,00,000, तो 1,24,00,000 divided by 17 लाख हो जाता है 7.29 times, so approximately 7.3 times उसको multiply होना होगा in order to reach Mumbai's population. Okay, तो इसके साथ हमारा 1.3 और 1.4 भी खत्म हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आया, समझ में आया। अभी हम इस चैप्टर के तीसरे और आखिरी वीडियो में, जिसमें हम 1.5
और 1.6 और आखिर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को करेंगे। उस वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जैसे मैं हमेशा कहता हूं, इस वीडियो को शेयर करो विद 3 मोर स्टूडेंट्स एटलीस्ट। अगर 4 के साथ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 के साथ करते हो तो सुभान अल्लाह, लेकिन 3 के साथ तो जरूर करो। एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं किसी भी सब्जेक्ट का, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।